हेलो व्यूअर्स। मैं हूं एडवोकेट जावेद अहमद। आपका स्वागत करता हूं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जावेद अहमद में। और आज आपके लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है एक उस सब्जेक्ट पर जिसके बारे में बार बार लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और कई बार लोग इस बारे में सवाल भी करते हैं। तो वो सब्जेक्ट है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए नोटिस पीरियड क्या है, नोटिस पीरियड कितना रहता है, कब नोटिस होता है, कब नोटिस नहीं होता है, क्या सभी केसेस में घर पर नोटिस जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो इस बात को क्लेरिफाई करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोटिस पीरियड की जो बात की गई है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में की गई है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या फिर मुस्लिम मैरिज लॉ में या क्रिश्चियन मैरिज लॉ में या फॉरेन मैरिज लॉ में इंटेंट टू मैरिज नोटिस की कोई जिक्र नहीं की गई है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोवाइडेड है जो सेक्शन 5 और 6 में कंप्लाई होता है, मे बी 4 और 5 में कंप्लाई होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस के बारे में ये कहा गया है कि जब कोई दो व्यक्ति सिविल मैरिज या स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करना चाहते हैं तो वे इस बात की लिखित सूचना, एक नोटिस जिसको इंटेंट टू मैरिज का नोटिस कहा जाएगा, को जाकर अपने सिटी मजिस्ट्रेट या मैरिज रजिस्ट्रार स्पेशल मैरिज एक्ट या एसटीएम के पास जाकर दर्ज कराएगा, जैसा भी आपके यहाँ पर चलन में है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस का जो फॉर्मेट होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के बॉटम में जो शेड्यूल बने हुए हैं उसमें दिया गया है। आप वहाँ से इंटेंट टू मैरिज के नोटिस का फॉर्मेट अडॉप्ट भी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो नोटिस पीरियड दिया गया है वो 30 डेज का होता है। जब आप इंटेंट टू मैरिज का नोटिस अपने सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम को सर्व कराते हैं तो उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम उसको एक जर्नल डायरी में लिखता है, जो डायरी हमेशा ओपन रहती है जिसे आकर कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन के लिए कोई फीस नहीं होती है। और साथ ही साथ अपने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस भी चस्पा करता है, अटैच करता है, जिसमें ये लिखा होता है कि इन लोगों ने हमारे यहाँ पर शादी के लिए अप्लाई किया है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस जब सर्व हो जाता है तो मैरिज रजिस्ट्रार उस एंट्री के अकॉर्डिंग एक नोटिस इशू करता है जिसमें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए पब्लिक को कॉल किया जाता है। मोस्टली केसेस में ये नोटिस जो एसडीएम ऑफिस है उसके बाहर चस्पा किया जाता है, लेकिन अगर जो लड़का लड़की हैं उनका रेजिडेंस, लोकल रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंस में कुछ फ़र्क है तो लोकल रेजिडेंस वाले एड्रेस पर एसडीएम ऑफिस में नोटिस चस्पा किया जाएगा और जो परमानेंट एड्रेस है लड़का और लड़की का, वहाँ के एसडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा कि इस तरह की शादी हमारे पास आई है और इस संबंध में आप इस नोटिस का चस्पा अपने ऑफिस के बाहर करा दीजिए। ये नोटिस का चस्पा होने के बाद से लेकर 30 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है। 30 डेज़ की टाइम पीरियड में अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट हो सकता है जो लीगली मेंटेनेबल है तो उस ऑब्जेक्शन के पीरियड को गुजर जाने के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन लीगली वैलिड नहीं है तब मैरिज रजिस्टर कर दी जाती है। स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज में शादी करने में एक फ़र्क ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जब शादी करते हैं तो विटनेसेस की संख्या 3 रहती है और हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए विटनेसेस की संख्या 2 रहती है। हिंदू मैरिज एक्ट में किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जाता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जहाँ लड़का और लड़की दोनों का धर्म एक नहीं है, दोनों अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं या अलग अलग धर्मों के होकर एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में नोटिस का प्रावधान दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में इस बात को भी कहा है कि नोटिस पीरियड मैंडेटरी नहीं होना चाहिए और कपल्स की प्रोटेक्शंस को देखते हुए उसका इस्तेमाल बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर नोटिस पीरियड की वजह से किसी व्यक्ति की जान को क्षति हो सकती है या फिर उसको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है तो ऐसे नोटिस पीरियड को मैंडेटरी ना माना जाए और शादी को त्वरित तौर पर रजिस्टर कर दिया जाए। हालांकि इसके प्रोसेस कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही रहेंगे। प्रोस और कॉन्स जब देखेंगे हम तो फिर वो आगे जिक्र करने में बहुत वक्त लग जाएगा। अभी वीडियो को एक लिमिटेड टाइम में महदूद करने के लिए सिर्फ मैंने एक स्पेशल मैरिज एक्ट में दिए जाने वाले नोटिस के बारे में ही आप लोगों को सूचित किया है।
अगर आप लोग और बेहतर से कोर्ट मैरिज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वह स्पेशल मैरिज एक्ट हो, फॉरेन मैरिज हो, हिंदू मैरिज हो, मुस्लिम मैरिज हो, आप मुझसे नॉलेज ले सकते हैं। आप बेझिझक मेरे मोबाइल नंबर 9213429598 पर कॉल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका अगर कोई लीगल इशू रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही जवाब दे पाऊँ। और आप कॉल करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9213429598। आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9213429598। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।